यानी कि 80,000 या उससे ऊपर बूथों की संख्या होगी, तो उन बूथों का चयन करना, उनके कर्मियों का चयन करना, कम फेज में करना होगा तो पूरा ये करना, वो कैसे संभव हो पाएगा। और अभी कोरोना मेरी समझ से बाल्यकाल से जवानी की तरफ घुस रहा है। पुलिस का पहले काम होता है कि जब कभी भी कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है तो ना उसको एक्सीडेंट मानता है ना आत्महत्या मानता है। पहले उसको हत्या मान के ही, होमिसाइड मान कर पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ता है। सुशांत के पिता से बढ़ के जिस व्यक्ति को मैं इस मामले में को एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाने में जिस व्यक्ति का रोल रहा, उसको मैं उसका नाम है नमस्कार। भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी तथा ब्रह्मजन सुपर 30 के संस्थापक रहे सच्चिदानंद राय जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल, बिहार की अस्मिता के साथ जो सुशांत सिंह का मामला जुड़ता हुआ दिख रहा है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है, तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या स्थिति है? देखिए, सुशांत सिंह को केवल एक बिहारी के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। सुशांत सिंह आज की युवा पीढ़ी के महत्वाकांक्षा के एक वो प्रतीक भी है, युवा पीढ़ी के प्रतिभा के भी एक प्रतीक है। सुशांत बिहारी है, ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हम भी बिहार के हैं। लेकिन सुशांत की जो असाधारण तरीके से जो मौत हुई और उसके आगे पीछे की घटनाएं, जैसे 25 फरवरी को उनके पिता ने बांद्रा पुलिस को कंप्लेन किया था कि उनके पुत्र के साथ कुछ गलत काम हो रहा है और उनको जान की भी चिंता बनी हुई है। उस पर उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 8 जून को उनके जो मैनेजर थी दिशा सालियान, वो 14 तल्ले से गिर के मरती है। उसको तुरंत जो है आत्महत्या नाम दे दिया जाता है और फाइल क्लोज कर दी जाती है। पता चल रहा है कि उस फाइलें मिल भी नहीं रही हैं। फिर 6 दिन बाद इस तरह से साधारण तरीके से सुशांत सिंह का मरना, और इस पर भी तुरंत जो है लिपापोती करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से लग जाती है। हाथ मैंने अभी लाश उतारा भी नहीं गया था कि उसको आत्महत्या का नाम देना शुरू कर दिए थे लोग। जिस तरीके से उनके बॉडी को उतारा गया, जिस तरीके से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दूर के अस्पताल में ले जाया गया, पास के अस्पताल को छोड़कर, और हाथों हाथ उसको जो है वो जलाने के लिए दे दिया गया। सबूतों को मैंने मिटाने का तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से, जितनी संजीदगी से इसको करना चाहिए था, जिस लड़के के परिवार से पहले बताया जा चुका है कि इसको जान के खतरा है, इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, और संदिग्ध तरीके से उसकी मैनेजर मरी होती है 6 दिन पहले, इसके बाद से ये मरता है। तो अगर उसने आत्महत्या भी की होगी तो भी पुलिस का पहले काम होता है कि जब कभी भी कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है तो ना उसको एक्सीडेंट मानता है ना आत्महत्या मानता है। पहले उसको हत्या मान के ही, होमिसाइड मान कर पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ता है। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर वो प्रमाणित हो जाए कि नहीं ये आत्महत्या थी, तभी आत्महत्या कहिएगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने इसको संग संग एक नाम दे दिया और उसी थ्योरी पर आगे बढ़ते चले गए, और एक FIR तक नहीं लिखा, क्योंकि सबसे पहले तो उस पर एक FIR होना चाहिए था। तो FIR होता तभी इन्वेस्टिगेशन होता उस दिशा में। तो चूँकि पहले ही उसको आत्महत्या मान ली, इसलिए FIR भी नहीं हुआ। झूठ मूठ का इसको बुला के 2 घंटा बैठना, उसको बुला के 4 घंटा बैठना, हमको लगता बैठ के चाय कॉफ़ी लोग पी रहे होंगे, केवल पब्लिक को दिखाने के लिए सब हो रहा था, क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद सुशांत के पिताजी ने जब FIR करने की कोशिश की मुंबई पुलिस में, तो वहाँ FIR स्वीकार नहीं किया गया। ये तो एक पिता का दर्द है, और दूरदर्शिता भी कहूँगा कि आकर उन्होंने बिहार में आकर कम से कम एक FIR किया, तब जाके बात आगे बढ़ी। लेकिन सुशांत के पिता से बढ़ के जिस व्यक्ति को मैं इस मामले में को एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाने में जिस व्यक्ति का रोल रहा, उसको मैं उसका नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत एक स्टार होते हुए, एक फिल्म पर्सनालिटी और बड़ी सफल पर्सनालिटी होते हुए, जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का रिस्क लेते हुए और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों पर उंगली उठाया, निश्चित रूप से कंगना रनौत को ये तो नहीं पता होगा कि आखिर इस हत्या के पीछे, अगर ये हत्या है तो इस हत्या के पीछे कौन है, या आत्महत्या के लिए मजबूर अगर किया गया है तो मजबूर करने वाले कौन लोग हैं, किन कारणों से हैं, ये कंगना रनौत कोई
जान भी नहीं सकती हैं क्योंकि अपने करियर को लेकर व्यस्त थी। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से ज़रूर ये महसूस किया, सुशांत सिंह से भी उनका परिचय था कि इसमें कुछ ना कुछ तो हैंकी पैंकी है, कुछ ना कुछ तो गलत है। और जितने हड़बड़ी में इस मामले को जो है सो एक आत्महत्या बताकर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उससे संदेह और बढ़ता है। उन्होंने इस बात को उठाया, मीडिया भाइयों को, खास करके मैं आपके बंधुओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि चाहे अर्नब मुखर्जी हो, अर्नब बनर्जी हो, या मतलब अर्नब गोस्वामी हो, या फिर राहुल शिवशंकर हो, या रूबिका लियाकत हो, या अंजना ओम कश्यप हो, जितने लोग हों, बड़े बड़े चैनलों की बात का नाम लिया, और यहाँ के पोर्टलों में आप लोगों ने भी जिस तरह से इस विषय को उठाया, निश्चित रूप से महाराष्ट्र पुलिस तो एकदम से आ गई है सख्ते में, इसीलिए वो बेवकूफ़ाना काम जब कर रहे हैं। जब एक बार जब यहाँ पर बिहार में FIR हो गया, यहाँ से SIT चली गई, तो आपको अब समझना चाहिए कि आपका रोल इसमें कुछ नहीं है, अब आपको सहयोग करना है। बिहार पुलिस को भी संतुष्ट करना आपका काम है। लेकिन आप तो डरे हुए हैं। डरे क्यों हुए हैं? क्योंकि आपने लीपापोती की है। लीपापोती क्यों की है? निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्व है। केवल ये कहना कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म के चलते हुआ ये अब नहीं रहा। अब तो लग रहा है कि कोई बहुत ताकतवर परिवार इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है कि वो सत्ताधारी दलों में से कोई हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई प्रशासनिक परिवार हो, या बॉलीवुड में भी कोई है तो बहुत बड़ा फिश है, बहुत बड़ी कोई हस्ती है जो कि इन लोगों के ऊपर में कंट्रोल रखता हो। तो कोई बहुत बड़े व्यक्ति को या समूह को बचाने का प्रयास हो रहा है, और यही कारण है कि पागलों की तरह महाराष्ट्र पुलिस जो है व्यवहार कर रही है। मैंने महाराष्ट्र पुलिस को, बम्बई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से तुलना की जाती थी। जो लंदन का फेमस स्कॉटलैंड यार्ड जो है, उससे तुलना की जाती थी मुंबई पुलिस को। इतने प्रोफेशनल पुलिस वहाँ का हुआ करते थे। लेकिन इस घटना में, या खासकर देखिएगा ना, एक से एक घटना है। जिया खान मरी, तुरंत नाम आया सूरज पंचोली का, लेकिन फिर लीपापोती ख़त्म कर दिया गया क्योंकि उस लड़की को लड़ने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ रहती है लंदन में, माँ छोड़ के उसका कोई है नहीं। इजी टारगेट थी, मार दिया गया या मरने को मजबूर कर दिया गया, लेकिन कहानी ख़त्म हो गई। उसके पीछे जो भी रहा होगा वो आगे निकल गया, आगे बढ़ गया। तो क्या होता है ना कि लोग जब एक गलती करके निकल जाते हैं तो दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, आदत पे शुमार हो जाता है जी। और बॉलीवुड में तो मैं तो बॉम्बे रहा हूँ 3-4 साल, और ख़ास करके संजोग ऐसा बना कि लोखंडवाला में चूँकि था तो फिल्मी हस्तियों के बीच में उठने पटने का मौका मिलता था हमको। तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ वो लोग किसी चीज़ को क्राइम समझते ही नहीं है। जो प्रमाणित हो सके वही क्राइम है, जो भी प्रमाणित नहीं हो सकता वो क्राइम ही नहीं है। ये एक जहन में बैठ गया है बॉलीवुड के लोगों को। वो जो नाटकीय जीवन जो पर्दे पर जीते हैं ना, उनके जीवन में, उनके शैली में, उनके कैरेक्टर में वो चला आता है। उनको लगता है कि जीवन भी एक स्क्रिप्ट है, जैसे चाहेंगे वैसे लिख लेंगे। और ये इसी की परिणति है कि जिया खान और दिशा सालियान और सुशांत जैसे लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके पहले और भी बहुत सारी कहानियाँ, दिव्या भारती वगैरह का भी है, उसमें भी संदेह था लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब सैया भाई कोतवाल तो डर का है, जब पुलिस जब सबको लिपापोती करने पर बैठी हुई है तब कहाँ से क्राइम पता चलेगा। लेकिन इस बार लगता है कि ऊँट को पहाड़ के नीचे आना पड़ेगा। और हालांकि नीतीश जी ने देरी की है। जिस दिन FIR हुआ था उसी दिन उनको CBI की जांच मांगनी चाहिए थी। बिहार पुलिस जाता वहाँ पर, लेकिन उसके पहले CBI की जांच की मांग चली जानी चाहिए था होम मिनिस्ट्री में, क्योंकि जब 2 राज्यों का मामला है और इतनी देर हो चुकी है तो बिहार पुलिस को क्या अपेक्षा थी कि वहाँ जाएंगे तो हमको लोग वहाँ पर अगरबत्ती दिखा के स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ के लोग तो चाहते हैं कि ये कहानी जो है तो ख़त्म हो जाए। तो उसी दिन समझना चाहिए था कि हमको CBI की जांच मांग करनी चाहिए। खास करके जिस लड़की पर FIR हुआ है, रिया चक्रवर्ती, उसने अमित शाह को लिखकर, मैंने होम मिनिस्टर को लिखकर खुद ही CBI की जांच की मांग की थी। तो थोड़ा आसान था, जिसके ऊपर FIR हो रहा है वही मांग कर चुकी है, तो आपको उसका अनुमोदन करने में क्या लगता था? कर देना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, आज हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, केवल आप एक खाना पूर्ति मत कीजिए, एक केवल चिट्ठी भेजकर काम को पूरा मत कीजिए, बल्कि फ़ोन उठाइए, सीधे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से बात कीजिए, और आज के आज इसका जो है आप CBI जांच की घोषणा करवाइए, ताकि CBI जांच का कार्यक्रम जो है आज से कल के अंदर शुरू हो जाए। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अब एवरी मिनट लॉस्ट इज़ वेरी प्रेशियस मिनट लॉस्ट। एक एक मिनट जो है बहुत बेशकीमती है, उसको अब गंवाना उचित नहीं होगा।
और बात करें सर बिहार में, बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर की जो स्थिति बन रही है, कोरोना तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में क्या रुख रख रहे हैं, क्या बन रही है एनडीए के भीतर की? देखिए, इसमें एनडीए और यूपीए और महागठबंधन का कोई रोल इसमें नहीं है। संवैधानिक आवश्यकता है कि 29 नवंबर के पहले नए सभा का गठन हो जाए, विधानसभा का गठन हो जाए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो स्वतः 29 नवंबर को इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और सभा भंग हो जाएगी और आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के जो नियम कई बार बहुत दुरुपयोग होता रहा है धारा 356 का, तो अब जो नियम जो है उस नियम में इतनी आसानी से आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। ये कोरोना जो है क्या बिल्कुल चुनाव करना संभव नहीं है, उस हद तक देखना पड़ेगा और ये तय कौन करेगा? चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग अभी पूरी तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग तब तक नहीं हार मानेगा जब तक कि उसे लगे कि नहीं ये संभव नहीं है। देखिए, अगर 29 नवंबर के पहले अगर विधानसभा का गठन कर लेना है तो निश्चित रूप से अगर 5-7 चरणों में चुनाव करने होंगे तो 15 अक्टूबर के बाद से चुनाव शुरू करना पड़ेगा। अगर चरणों की संख्या घटाएंगे तब भी करीब 25-30 अक्टूबर से लेकर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में शुरू करना पड़ेगा, ताकि आप 25-26 नवंबर तक कम से कम सीटों की गिनती करके सब काम समाप्त कर दें, ताकि 29 को गठन हो सके। तो वैसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के अंत तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक तो निर्णय ले ही लेना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 सितंबर तक निर्णय ले लेना पड़ेगा कि चुनाव कराना संभव हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इस कार्य को करना तो चुनाव आयोग को ही है। चुनाव आयोग को ही आकलन करना पड़ेगा कि संभव है कि नहीं, उसकी वो तैयारी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। 6 लाख कर्मी लगेंगे, 7 करोड़ 18 लाख वोटर हैं। इस बार सुन रहे हैं कि 30-32 हज़ार जो है वो बूथ की संख्या भी बढ़ने वाली है, यानी कि 80 हज़ार या उससे ऊपर बूथों की संख्या होगी। तो उन बूथों का चयन करना, उनके कर्मियों का चयन करना, कम फेज में करना होगा, तो पूरा ये करना वो कैसे संभव हो पाएगा? और अभी कोरोना मेरी समझ से बाल्यकाल से जवानी की तरफ घुस रहा है अभी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगस्त के अंत तक तो ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है कि कोई निर्णय लिया जा सके। तो बड़ा कठिन निर्णय होगा। चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। पार्टियां डिमांड कर रही हैं, पब्लिक भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि जो चुनाव होगा तो कम से कम इस तरह से चुनाव नहीं होगा कि उनके जान का खतरा हो जाए। और सरकार को भी ये निर्णय लेना पड़ेगा, चुनाव आयोग को भी लेना पड़ेगा कि आखिर प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके पक्ष में और विपक्ष में कितने तर्क हैं। और अगर लगा कि नहीं चुनाव नहीं हो सकता है तो फिर देखना पड़ेगा कि संविधान में क्या प्रावधान किया जाए या क्या प्रावधान है जिसके आधार पर चुनाव को टाला जा सके। तो ये सब निर्णय अब अगले 3-4 हफ्ते में हो जाएंगे। उसको हम ज़्यादा स्पेकुलेट करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। जी, एनडीए में जो चिराग पासवान की सर स्थिति है, जो उनकी जो स्वर बदलते रहते हैं, उसको लेकर भी विपक्ष जो है एनडीए पे लगातार हमलावर रहता है, तो उस मामले में आपका क्या? हद तेरे की, किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? जो अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहा है वो क्या एनडीए पर कमेंट करेगा? चिराग पासवान अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अधिकार बनता है कि वो अपने पार्टी को जो है सो एक सम्मानजनक जगह पर रखें। आखिर उन्होंने 6 लोकसभा सीटों पर लड़े थे, 6 का 6 जीते हुए हैं। उनके पिताजी सफलतम बिहारी नेताओं में से एक हैं और बड़े अच्छा उनका स्वर्णिम जो है उनका जीवन काल रहा है राजनीति में। आज ये भी एक युवा हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पिछली बार 42 सीटों पर लड़े थे, आज भी उनकी अपेक्षा होगी कि 42 या उसके आसपास के सीटों पर लड़े, प्रयास कर रहे हैं। और कोई कारण नहीं है कि विपक्ष इसमें खुशी मनाए। ठीक है, हाँ, अभी तो हम लोग बैठ के ठीक से सीटों की बात भी नहीं हुई है। पहले चुनाव होगा कि नहीं उसको लेकर संशय बना हुआ है। अगर चुनाव होगा तो इतना मान के चलिए कि एक बैठक में 3 नेता हमारे बैठेंगे ना, जब हमारे तीनों पार्टियों के अध्यक्ष बैठेंगे, एक बैठक में फैसला हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि ऑल इज वेल। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी मौजूद थे, सच्चिदानंद राय जी मौजूद थे। उन्होंने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है, तो देखते रहिए भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।